अफगानिस्तान से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। तालिबान ने जलालाबाद पर कब्जा कर लिया है। एक और राज्य तालिबान के कब्जे में आ गया है। काबुल के बेहद करीब पहुंच चुका है तालिबान। एक के बाद एक तमाम जो राज्य हैं उस पर कब्जा करता जा रहा है तालिबान। और अब जलालाबाद जो कि काबुल से बिल्कुल सटा हुआ है, वहां पर भी तालिबान ने अपना कब्जा कर लिया है। और कुछ किलोमीटर अब कह सकते हैं कि बस लगभग जद में आ चुका है काबुल भी तालिबान के। हालांकि अफगानी राष्ट्रपति ने यह साफ कर दिया है कि अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन अब राजधानी काबुल के मुहाने पर हैं तालिबानी लड़ाके। और इंतजार इस बात का है कि क्या आज एक निर्णायक दिन हो सकता है, क्योंकि अगर राजधानी पर कब्जा होता है तो मतलब, और ये इस वक्त सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये जलालाबाद है जिस पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। और बाकायदा यहाँ का जो दफ्तर है, यहाँ नाश्ता किया है। ये तमाम जो लोग हैं ये तालिबान से जुड़े हुए लोग हैं। काबुल से चंद किलोमीटर दूर है। और ये जलालाबाद का गवर्नर हाउस है जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और ये तमाम लोग तालिबान से जुड़े लोग हैं जो यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं। और ये तस्वीरें जारी करने का साफ मतलब है कि वो आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि वो अब राजधानी काबुल पर भी कब्जा कर लेंगे। लेकिन आज का दिन निर्णायक होगा। क्या आज कोई बड़ी कार्रवाई अफगानी सेना की तरफ से या फिर जो अमेरिकी सैनिक यहाँ पर पहुंचे हैं उनकी तरफ से देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हालात और ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं। ये तस्वीरें हैं जलालाबाद के गवर्नर हाउस की, जहां पर तालिबान के ये नेता पहुंचे और यहाँ पर बाकायदा नाश्ता किया और उससे जुड़ा हुआ वीडियो भी जारी किया है। जलालाबाद के गवर्नर हाउस पर कब्जा कर लिया है तालिबान ने। अफगानिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर, जलालाबाद, पख्तिया प्रांत और मैदान शहर, ये एक के बाद एक जो कब्जे में आए शहर हैं उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अब बेहद करीब है राजधानी काबुल से। राजधानी पर कब्जा यानी सरकार पर कब्जा, सत्ता पर कब्जा। आज का दिन बेहद अहम है और रिपब्लिक भारत दिन भर आपको बताता रहेगा तालिबान किस तरह की हरकत कर रहा है और क्या हलचल है अफगानिस्तान में, खासतौर पर काबुल में। काबुल के बेहद करीब है तालिबान और तालिबान ने लगातार हमले तेज किए और एक के बाद एक जो तमाम शहर थे वो उसके कब्जे में आते गए। और अब खतरा है राजधानी काबुल पर। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हो चुकी है और ये सबसे बुरा सपना है जो तालिबान का कब्जा है, क्योंकि जो अफगानी लोग थे वो शायद अब आज़ादी की सांस लेना सीख रहे थे, लोकतंत्र की तरफ कदम बढ़ा रहे थे। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अफगानिस्तान से बड़ी खबर है, पख्तिया प्रांत पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। एक के बाद एक तमाम शहर तालिबान के कब्जे में आते जा रहे हैं और उसने अपने कानून लागू भी करने शुरू कर दिए हैं। ये खबर भी है कि जो कोविड की वैक्सीन है उस पर रोक लगा दी है, वैक्सीन को बैन कर दिया है तालिबान ने, क्योंकि तालिबान अब अपने नियम चलाना चाहता है। और यही सबसे बड़ा डर था अफगानी लोगों का और वो होने लगा है। पख्तिया जेल से बाहर ये तालिबानी आतंकी हैं जिन्हें कभी जेल में डाला गया था और उन्हें आज़ाद कराया जा रहा है। और हमारे साथ मेजर गौरव आर्या लगातार बने हुए हैं। मेजर आर्या, एक और ब्रेकिंग हम पहले लेते हैं, एक बड़ी खबर और अपने दर्शकों को बताते हैं, उसके बाद हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। किस तरह से अपने लड़ाकों को छुटाया है वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। और एक और बड़ी खबर, अफगानिस्तान से लगातार अपडेट्स आ रही हैं जो हम आपको बता रहे हैं। जलालाबाद पर भी तालिबान ने अपना कब्जा कर लिया है। जलालाबाद सबसे करीब है काबुल के, राजधानी काबुल के सबसे करीब जलालाबाद पर भी तालिबानियों का कब्जा हो चुका है। पख्तिया प्रांत से वो आगे बढ़े। अब तक कुल 28 प्रांत हैं जो तालिबान के कब्जे में आ चुके हैं। अफगानिस्तान से बड़ी खबर यह है, अब तक 28 प्रांत पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। जलालाबाद, पख्तिया पर तालिबान का कब्जा हो गया। और मेजर गौरव आर्या हमारे साथ बने हुए हैं। मेजर आर्या, तमाम जो प्रांत हैं उनका अपना एक महत्व है, लेकिन अगर हम राजधानी पर कब्जे की बात करें तो राजधानी पर कब्जे का मतलब है सत्ता पर नियंत्रण, सत्ता पर कब्जा। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक बोला है और यही तालिबान करना भी चाह रहा है। तो पहले इन्होंने आस-पास कैप्चर करी सिटीज़ जो मुख्य सिटीज़ थी, फिर धीरे धीरे इन्होंने काबुल को आइसोलेट करा है और काबुल को आइसोलेट करना अब ये कह रहे हैं कि आखिरी लास्ट डिच एफर्ट होगा कि ये
काबुल पहुंच जाएं और जिस तरीके से अफगान फोर्सेस फोल्ड हो रही हैं, जिस तरीके से अफगान फोर्सेस लड़ नहीं पा रही। देखिए, मैं हार और जीत की बात नहीं कर रहा, युद्ध में ऐसा चलता है, कोई हारता है कोई जीतता है, लेकिन आप लड़ें भी ना, क्योंकि मैं फौज में रह चुका हूं और ये बात थोड़ी सी मेरी समझ के परे है कि आप लड़ें भी ना, तो फिर मैं इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। और यही हो रहा है कि किस तरीके से, क्योंकि तालिबान 70 से 75 हज़ार, हमें तालिबान बताया जाता है कि 70 से 75 हज़ार तालिबान हैं, और बताया जाता है कि 3 लाख से 3.5 लाख 3 लाख टू 3,50,000 तकरीबन अफगान नेशनल आर्मी और अफगान फोर्सेस हैं। तो अगर ये डिफ्रेंसिएशन है, मतलब करीब 4-4.5 गुनी बड़ी अफगान आर्मी है तालिबान से, फिर ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही कि साहब मज़ार शरीफ गिर गया और साहब कंधार गिर गया और काबुल के बगल में पहुंच गए, ये कैसे पहुंच सकते हैं? हाउ इज इट पॉसिबल? ये किस तरीके से हो सकता है? ये मेरी समझ के परे है। क्या ये सब मनोबल से जुड़ा हुआ है, या जिस तरह से हमने कल देखा राष्ट्रपति गनी ने कहा था कि हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, क्या आप मानते हैं कि आज का दिन बेहद निर्णायक होगा? नहीं, देखिए, आज कल परसों का दिन निर्णायक मैं नहीं कह सकता कि कुछ हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इसमें एक सोचने वाली बात है। मनोबल सिर्फ मनोबल की बात नहीं है। मनोबल कैसे खराब हो सकता है? ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिए, ठीक है, अमेरिकन ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, $2 ट्रिलियन उन्होंने अफगानिस्तान में खर्च करे, उसमें से काफ़ी बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसमें अफगान आर्मी के ऊपर खर्च करे, उनके वेपन सिस्टम्स पे, उनके इक्विपमेंट पे, उनकी यूनिफॉर्म्स पे, उनकी ट्रेनिंग पे। मनोबल सबसे ज़्यादा किससे बढ़ता है? ट्रेनिंग से बढ़ता है। मोराल सबसे ज़्यादा, जिसकी अच्छी ट्रेनिंग होती है, जिसका अच्छा डिसिप्लिन होता है, उसका मोराल हाई रहता है। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि अगर आप पे पैसे खर्च करे हैं, अगर आपको ट्रेनिंग दी गई है उस प्रकार से, उसके बाद ऐसा क्यों हो रहा है? ये मैं इसका, देखिए, जब ये इन्वेस्टिगेट होगा मामला तभी पता लगेगा कि इसके पीछे कारण क्या है। क्या आप कमी मानते हैं? क्योंकि अगर 2 दशक से ज़्यादा यहाँ पर नाटो की सेना रहती है और फिर भी हालात इस कदर हैं, हालात में कोई सुधार नहीं होता है, और ऐसा लगता है कि जितना जो हालात थे वो और ख़राब हो गए हैं, और उसके बाद जो नाटो की सेनाएं थी उन्होंने अपना हाथ खींच लिया और अफगानिस्तान को अपने हाल पर छोड़ दिया। देखिए, ये बात भी ठीक है आपकी कि नेटो की सेनाएं वहाँ से चली गई, अमेरिका की सेना चली गई, लेकिन अगर कोई चाहे तो 20 साल 21 साल में बहुत कुछ हो सकता है। ये कोई छोटा वक्फा नहीं है, कोई छोटा पीरियड नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं। और हमें एक और बात सोचनी पड़ेगी ना कि ये जो ट्रेनिंग पे पैसा खर्च हुआ है या इक्विपमेंट पे पैसा खर्च हुआ है, ऑफ कोर्स इसमें पाकिस्तान का तो एक हाथ है, और ये कोई डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान ने हर समय स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए अफगानिस्तान को चाहा है। और वही स्ट्रेटेजिक डेप्थ अगर आप भारत की तरफ देखें तो आप ये देखें कि कश्मीर में जो आतंकवाद आज चल रहा है, और जो पंजाब में आतंकवाद चल रहा था, जो कि खत्म हो गया बहुत पहले, लेकिन वहां पे खालिस्तान की मूवमेंट पाकिस्तान ने चलवाई, पाकिस्तान ने पैसे दिए, ट्रेनिंग दी, हथियार दिए, एक और जो खालिस्तानी थे उनको फॉरेन कंट्री पे सपोर्ट दिया, ये सब करा। तो ये सब इनकी जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ की डॉक्ट्रिन थी पाकिस्तान की, कि अगर हम जमीन नहीं ले सकते तो कम से कम इन्फ्लुएंस अपना एक्सटेंड करें मुल्कों में, कि वहां पे अगर इंडियन आर्मी अगर बाय द वे अटैक करती है पाकिस्तान को, तो यहाँ पे कश्मीर से कुछ मुजाहिदीन खड़े हो जाएंगे, और आतंकवाद से कोई अपने खालिस्तानी जो पंजाब में है वो खड़े हो जाएंगे और अटैक करेंगे वगैरह। ये सब इनके दिमाग में कुछ चलता रहता है, खुराफात पाकिस्तानियों के। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस, दैट पाकिस्तान 110% तालिबान को सपोर्ट कर रहा है जी। पाकिस्तानी ट्रूप्स और लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद तालिबान के साथ हाथों में हाथ डाल के मिलकर अफगान फौज से लड़ रहे हैं जी। ये भी बात सच है, बिल्कुल। और पाकिस्तान की तरफ से अगर बार बार ये कहा जाता है कि जब तक गनी रहेंगे तब तक बात नहीं हो पाएगी, सवाल ये है कि वो तालिबान की भाषा क्यों बोल रहे हैं? मेरे सहयोगी शाजिया भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी शाजिया, लगातार अफगानिस्तान की राजधानी की तरफ बढ़ रहे हैं तालिबान, और अब खबर यह है कि जलालाबाद जो बेहद करीब है काबुल के, उस पर भी कब्जा हो गया है। बिल्कुल, देखिए, एक के बाद एक दिन प्रतिदिन तालिबानी लड़ाके आगे बढ़ते गए, और अब हम देख रहे हैं कि करीब 60 से 70% जो अफगानिस्तान का एरिया है उसको कब्जा कर चुके हैं तालिबान के लड़ाके। और अफगानिस्तान के लोगों में इस समय बहुत ही ज्यादा खौफ का माहौल है, डर का माहौल है, स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। लेकिन कल का दिन हम नहीं भूल सकते हैं जब गनी खुद सामने आए और उन्होंने अफगानिस्तान के लोगों में यकीन दिलाने की कोशिश की कि हम झुकने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। हम समझते हैं कि देश में इस समय अस्थिरता का माहौल है, स्थिति अच्छी नहीं है, हम पीछे हट रहे हैं, पीछे पिछड़ रहे हैं, लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं।
करी ने ये बात कही, लिहाजा हम मान के चल रहे हैं कि अफगानिस्तान की जो सरकार है वो मजबूती के साथ खड़ी तो है। जो लड़ाके हैं, अफगानिस्तान की जो सेना है वो लगातार लड़ तो रही है, लेकिन स्थिति ये बात को कबूलना होगा, स्वीकारना होगा कि अच्छी नहीं है वहां पर। जैसा कि आप खुद भी बता रही हैं कि मज़ार शरीफ हो, कुंदूज हो, गजनी हो या कोई और शहर ही क्यों ना हो, तमाम जगहों पर इस समय तालिबानियों का कब्जा हो चुका है और काबुल, जहां से अफगानिस्तान की सरकार चलती है, उसके बेहद नजदीक पहुंच चुका है तालिबान। स्थिति मुश्किल है, मजबूती के साथ अफगानिस्तान के लोगों को खड़ा होना होगा। सुजाता जी बिल्कुल, लेकिन सवाल ये है कि जो हालात हैं उसके लिए हम जिम्मेदार किसे कहें, और अब हालात में सुधार किस तरह से होगा? क्या अफगानिस्तान में जो हालात बने हैं उसमें वैश्विक समुदाय की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्योंकि अगर संयुक्त राष्ट्र इस पर चिंता जाहिर करता है, लेकिन साथ ही ये भी ज़रूरी है कि उसके लिए कोई कार्रवाई भी की जाए। और हमारे साथ और ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं, के सिन्हा सर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि हम चिंता जाहिर कर रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र भी चिंता जाहिर कर रहा है, लेकिन किया क्या जा रहा है? जो हालात हैं उसकी जिम्मेदारी वैश्विक समुदाय को भी लेनी होगी। इस तरह से अफगानिस्तान को अलग थलग अकेला छोड़ा नहीं जा सकता। आप बहुत सही बोल रही हैं। देखिए, आप अफगानिस्तान को यदि ऐसा छोड़ देंगी तो जो परिस्थिति शुरू हुई थी 9/11 के पहले, जिस तरह से आतंकवाद का पूरा चेहरा विश्व को उसने ग्रसित कर दिया था, और इसकी के लिए जब 9/11 के बाद जब आप 2001 में गए अमेरिका और नेटो फोर्सेस, तो ये उनका मनसा था कि हम वॉर अगेंस्ट टेररिज्म है। और देखिए, उस समय प्रेसिडेंट बुश की एक बहुत अच्छी उन्होंने एक बात कही थी, आइदर यू आर विथ मी विथ अस, या आप वॉर और टेररिज्म में हमारे साथ हैं या आप अगेंस्ट हैं। और वैसे जो परिस्थितियाँ चली और आज 20 साल के बाद हम उससे भी भयानक स्थिति में आ गए। देखिए, 2021 में क्या हुआ था, अल कायदा, जिसको अमेरिका ने ही खड़ा किया था, और वो उस समय यूएसएसआर के अगेंस्ट में, और कैसे उसका गठन हुआ, उसके बाद ये सूडान चले गए थे और वो वापस आ गए वहाँ। आज स्थिति ऐसी है कि हम लोग तालिबान की बात कर रहे हैं। तालिबान के बीच के अंदर में ज़्यादा सपोर्ट जो है आईसिस का हो गया है, अल कायदा आ चुकी है। और देखिए, ये पूरा का पूरा यदि जो आपने शुरू किया था, चाहे वो यमन में किया हो, सीरिया में किया हो, इराक में किया हो, सब पे पानी आप फेर देंगे। बिल्कुल, स्ट्रैटेजिक स्पेस की बात तो दूर रही, और फ्रंटलाइन स्टेट जो उस समय पाकिस्तान था और आज भी वही पाकिस्तान है। और आज परिस्थिति ये बदली है कि इसमें चाइना एक आ गया है, बिल्कुल, और वो उसका फ्रंटलाइन स्टेट है। और रशिया भी, देखिए, उसकी भी आप बहुत लोग नहीं इसको समझते हैं, रशिया ये चाहता है कि अमेरिकन डिफीट हो। अमेरिकन का जो उस तरह से उनका डिफीट हुआ था, यूएसएसआर का विखंडन हुआ था, वो बदले की कार्य। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अहम बात आप कह रहे हैं, और मैं मेजर गौरव आर्या को इसमें जोड़ना चाहती हूँ। जिस तरह से के सिन्हा सर ने कहा है, मेजर आप भी ये बात मानते हैं कि चीन की जो भूमिका है, खासतौर पर अब जो उसका इंटरेस्ट आया है, क्योंकि हमने देखा है कि अगर युद्धों की बात होती है तो अमेरिका और यूएसएसआर का पुरानी हिस्ट्री है, लेकिन चीन ने अब स्ट्रैटेजी में चेंज किया है और वो सीधे इन्वॉल्व हो रहा है। और शायद तालिबान की इस ताकत के पीछे, या इस जिस तरह से उसने अग्रेशन दिखाया है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं चाइना की भूमिका संदिग्ध लगती है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि तालिबान का एग्रेशन चीन की वजह से, वो पहले भी एग्रेसिव थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने वहाँ के राष्ट्रपति नजीबुल्लाह को फांसी लगा दी थी, तालिबान ने। बट हाँ, तालिबान, देखिए, बात यह है कि तालिबान उतने ही विशेष हैं। मैं कल बता रहा था, एक हमारी न्यूज़ चल रही थी तो मुझसे कमेंट्स मांगे, तब मैंने बताया था कि जैसे वायरस म्यूटेट करता है और ख़तरनाक हो जाता है, तालिबान एक वायरस है जो म्यूटेट करके और ख़तरनाक हो गया और ज़बरदस्त हो गया। ये वो तालिबान नहीं है 21 साल वाला, ठीक है? तो ये मैं ये नहीं कहना चाहता कि अब ये थोड़े से लिबरल बन गए हैं और थोड़े से अच्छे बन गए हैं, सेक्युलर बन गए, ऐसी को, ये जानवर थे, ये जानवर ही हैं और ये जानवर ही रहेंगे। लेकिन इन्होंने थोड़ी सी दुनिया देख ली है, ये दोहा देख लिया इन्होंने, ठीक है? इन्होंने दुबई देख लिया, ये वॉशिंगटन चले गए, इन्होंने रशियन से बात कर ली, चाइनीज से बात कर ली, इंडियन से बात कर ली, इन्होंने सबसे बात कर ली। अब इनको ये पता है कि वो जो इनकी विशियसनेस है, वो इनके अंदर का जो जानवर है वो बरकरार है, लेकिन वो एक इंटेलिजेंट जानवर बन गया। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये लोग ये काम तो कर ही रहे हैं। कल इन्होंने कोरोना वायरस वैक्सीन बैन कर दी अपने प्रोविंसेस में, अगर कल या काबुल पे इख्तियार पे आ जाते हैं तो वहां पे भी बैन कर देंगे, ठीक है? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो तालिबान हैं, ये दो चेहरे दिखा रहे हैं सबको।
एक दुनिया को डिप्लोमेसी वाला चेहरा कि जी हम बातचीत करना चाह रहे हैं, क्योंकि अब इनको 21 साल ये रहे तो इनको पता लग गया कि देखिए विदाउट दिस थिंग, विदाउट टॉकिंग टू द वर्ल्ड यू कैन नॉट सर्वाइव। दूसरी चीज इनको ये पता लग गई है कि देखिए साहब, अगर आप इख्तिदार में आते हैं, अगर आप पावर में आते हैं तो यू नीड द वर्ल्ड टू रिकॉग्नाइज, वरना आपकी क्या बिसात है। अगर अमेरिका इन्हीं के ऊपर सैंक्शंस लगा देगा कल, जो कि अमेरिका लगा देगा अगर ये काबुल पे आ गए हैं, और इनको फिर कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। पहले पाकिस्तान ने करा था, यूएई ने करा था, सऊदी ने करा था, सऊदी यूएई पीछे हट गया, अब बचा पाकिस्तान। पाकिस्तान खुद एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में। तो ये इनको ये समझना पड़ेगा किस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। और मतलब आगे चल के तो मुझे यही लगता है, कहना बड़ा मुश्किल है कि अगले 24 घंटे में क्या होगा, आई डोंट नो। इसका सही जवाब अगर मैं बोलूं कि 24 घंटे में क्या है, इसका सही जवाब है कि मुझे नहीं पता। लेकिन वहां पे अमेरिकन ट्रूप्स हैं अभी 3000, और एक और ब्रिगेड इनकी है जो कि गल्फ में या मिडल ईस्ट में कहीं है, विच इज रेडी टू फ्लाई आउट एट अ मोमेंट्स नोटिस। कहते हैं कि 3 घंटे के अंदर दे कैन स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अफगानिस्तान, काबुल। तो ये है वहां पे सूरत हाल आज। बिल्कुल बिल्कुल मेजर गौरव आर्य, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस बड़ी खबर पर हमारी सबसे बड़ी कवरेज जारी है। एक तफसील से रिपोर्ट अपने दर्शकों के सामने रखते हैं कि आखिर अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर के अब तक के क्या अपडेट्स है और अभी इस समय वहां पर क्या सिचुएशन बनी हुई है। काबुल के करीब पहुंच चुका है तालिबान। अफगानिस्तान में एक के बाद एक प्रांतों पर तालिबान का कब्जा होता जा रहा है। बताया जा रहा है कि देश की राजधानी काबुल से चंद किलोमीटर दूर हैं तालिबानी आतंकी। तालिबान के हाथ जाता अफगानिस्तान। काबुल पर बड़ा संकट। अफगानी सेना के पसीने छूट रहे हैं। सेना और सरकार को समझ नहीं आ रहा कि कैसे तालिबानियों को रोके, क्योंकि कुछ दिन पहले तक ये माना जा रहा था कि राजधानी काबुल तक पहुंचने में तालिबान को कम से कम 1 महीना लगेगा। लेकिन पिछले 1 हफ्ते में तालिबान तेजी से आगे बढ़ा है और अब हालात ये हैं कि काबुल कभी भी उसके कब्जे में हो सकता है। कंधार और हेरात जैसे शहरों पर अब तालिबान का कब्जा है। बाकी बड़े शहर भी तालिबान के कब्जे में आते जा रहे हैं। माना जा रहा है कि सिर्फ काबुल ही बचा है, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि कब तक। तालिबान के रास्ते में जो भी आ रहा है वो बर्बाद हो रहा है। जगह जगह तालिबानी आतंकी लूटपाट कर रहे हैं। अफगान सेना के हथियार उनके हाथ में आते जा रहे हैं। तालिबान की ताकत बढ़ती जा रही है। शहरों से लोगों का पलायन जारी है। बड़ी संख्या में लोग भाग रहे हैं। कोई दूसरे शहर भाग रहा है तो कोई सीमा पार करके दूसरे देश, क्योंकि तालिबान की असलियत सबको पता है। 20 साल पहले जब उनका शासन था तो अफगानिस्तान नर्क जैसा दिखने लगा था। महिलाओं और बच्चों पर भी भयंकर जुल्म करता है तालिबान। एक बार फिर ये सब बढ़ गया है। तालिबान का महिलाओं पर अत्याचार। पिछले 20 साल में अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों की जिंदगी थोड़ी बेहतर हुई थी। स्कूल खुले थे, महिलाएं भी काम पर जाने लगी थी। लेकिन एक बार फिर सब बंद हो रहा है। कई इलाकों में महिलाओं के अकेले घर से निकलने का फरमान जारी कर चुका है तालिबान। महिलाओं को हिजाब पहनना जरूरी होगा। लड़कियों को स्कूल जाने की अनुमति सिर्फ तभी होगी जब उनकी टीचर एक महिला होगी। कई इलाकों में तो 12 साल से ज्यादा की लड़कियों और विधवाओं की लिस्ट मांगी गई है ताकि तालिबानी आतंकी उन्हें अपने साथ ले जा सके। महिलाओं को गुलाम बनाता तालिबान। हैवानियत की हद यह है कि कई जगह महिलाओं को घर से जबरदस्ती उठाया जा रहा है, उन्हें गुलाम बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अब तालिबानी अपहरण और महिलाओं से जबरन शादी करने का प्रयास करेंगे। महिलाएं अब अपने भविष्य को लेकर डरी हुई हैं और देश से भाग रही हैं। लोगों को डर सता रहा है कि तालिबान लड़ाके उनकी बेटियों को अगवा कर लेंगे और उन्हें गुलाम बनाने के लिए मजबूर करेंगे। जो उनकी बात नहीं मानेगा उसे मार देंगे। मुश्किल हुआ तालिबान को रोकना। जो हालात है अफगानिस्तान के, उनसे तो यही लग रहा है कि तालिबान को रोकना अब बेहद मुश्किल हो गया है। काबुल भी अगर गया तो अफगानिस्तान में सरकार नहीं बल्कि तालिबान का राज होगा और अफगानिस्तान फिर हिंसा और जुल्म की आग में जलने लगेगा, जैसा कि 20 साल पहले के तालिबान के राज में होता था।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ऑडियो चेक। मेरी आवाज़ आ रही है? 1 2 3 1 2 3। हो गया सर, आप जल्द से ना